जय श्री राम साथियों, आज हम आपके लिए रामायण पर आधारित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आपको इनके उत्तर आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। अब चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, श्री राम किसका अंशावतार थे? ए. देवराज इंद्र, बी. विष्णु, सी. ब्रह्मा, डी. सूर्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. विष्णु। आपका दूसरा प्रश्न है, लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी? ए. कैलाश, बी. सुमेरु, सी. गंधमादन, डी. त्रिकूट। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी. त्रिकूट। आपका तीसरा प्रश्न है, श्री राम के वन चले जाने पर भरत उनके वियोग में अयोध्या से दूर किस स्थान पर रह रहे थे? ए. तमसा नदी के तट पर, बी. नंदीग्राम, सी. पंचवटी, डी. महेंद्र पर्वत। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. नंदीग्राम। आपका चौथा प्रश्न है, मेघनाद की पत्नी का नाम क्या था? ए. मौरवी, बी. सुलोचना, सी. सुहासिनी, डी. कुमुदिनी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. सुलोचना। आपका पांचवा प्रश्न है, श्री राम को यह सलाह किसने दी थी कि लंका से सीता को छुड़ाने के लिए सुग्रीव से मित्रता की जाए? ए. मारीच, बी. हनुमान, सी. गिद्धराज जटायु, डी. शबरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी. गिद्धराज जटायु। आपका छठवां प्रश्न है, वानर वीर अंगद किसके अंश से जन्मे थे? ए. बृहस्पति, बी. अग्नि, सी. विश्वकर्मा, डी. वरुण। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए. बृहस्पति। आपका सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन से ऋषि श्री राम के समक्ष ब्रह्मलोक सिधारे थे? ए. सुतीक्ष्ण, बी. शरभंग, सी. भरद्वाज, डी. अगस्त्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. शरभंग। आपका आठवां प्रश्न है, अयोध्या के राजा दशरथ की कितनी पत्नियां और कितने पुत्र थे? ए. 1 पत्नियां और 2 पुत्र, बी. 3 पत्नियां और 8 पुत्र, सी. 7 पत्नियां और 4 पुत्र, डी. 3 पत्नियां और 4 पुत्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी. 3 पत्नियां और 4 पुत्र। आपका 9वां प्रश्न है, श्री राम जी की माता का क्या नाम था? ए. सुमित्रा, बी. कौशल्या, सी. कैकेयी, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. कौशल्या। आपका 10वां प्रश्न है, उस जंगल का नाम बताएं जहां भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता वनवास के दौरान रुके थे? ए. अरण्या, बी. अरण्यक, सी. दंडकारण्य, डी. करण्या। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी. दंडकारण्य। आपका 11वां प्रश्न है, कैकेयी के पुत्र कौन थे? ए. लक्ष्मण, बी. शत्रुघ्न, सी. भरत, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी. भरत। आपका 12वां प्रश्न है, खर और दूषण कहाँ रहते थे? ए. दंडक वन में, बी. लंका में, सी. चित्रकूट में, डी. किष्किंधा पर्वत में। आपका सही जवाब है ऑप्शन
ए दंडक वन में। आपका 13 प्रश्न है, उस यज्ञ का क्या नाम है जो पवित्र नामक सोमयज्ञ से प्रारंभ और सौत्रामी से समाप्त होता है? ए अश्वमेध, बी राजसूय, सी वैष्णव, डी विश्वजित। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राजसूय। आपका 14 प्रश्न है, श्री राम को वन से वापस लाने के लिए जाते हुए भरत जिस नौका से गंगा के पार उतरे थे उसका क्या नाम था? ए भवतारिणी, बी चंद्रहास, सी देववर्णिनी, डी स्वस्तिक। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी स्वस्तिक। आपका 15 प्रश्न है, आज की व्यास नदी का रामायण काल में क्या नाम था? ए सरयू, बी गंगा, सी विपाशा, डी मंदाकिनी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी विपाशा। आपका 16 प्रश्न है, कुरु प्रदेश में स्थित कुबेर के उपवन का क्या नाम था? ए चित्ररथ, बी नंदन, सी काम्यक, डी प्रमदा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए चित्ररथ। आपका 17 प्रश्न है, प्रभाव किसके मंत्री का नाम था? ए अंगद, बी नल, सी सुग्रीव, डी जाम्बवान। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सुग्रीव। आपका 18 प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित था? ए सरयू, बी चर्मणवती, सी तमसा, डी नर्मदा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी तमसा। आपका 19 प्रश्न है, राजा दशरथ की माता कौन थी? ए कैकेयी, बी शांता, सी सुयशा, डी इंदुमती। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी इंदुमती। आपका 20 प्रश्न है, रामायण कालीन नगरी मधुपुरी का वर्तमान में क्या नाम है? ए मथुरा, बी वाराणसी, सी चंडीगढ़, डी कुरुक्षेत्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मथुरा। इस चैनल पर आपको रोजाना सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो शाम को 6 बजे मिलते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें।